अगर आप उन लोगों में से हो जो कि ये सोचता है कि यार भूत प्रेत तो सिर्फ कहानियों में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि कुछ कैमरे झूठ नहीं बोलते और ऐसे ही कैमरों में कैद हुए हैं कुछ ऐसे डरावने वीडियो जिनको देखने के बाद आपके अंदर का खून ही जम जाएगा। क्योंकि इसमें आप देखोगे रियल घोस्ट, रियल भूत। तो जल्दी से बंद कर दो अपने घर की लाइटों को ताकि फील बना रहे, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ एक डरावनी सी दुनिया में। स्वागत है आपका रियल घोस्ट कॉट ऑन कैमरा पार्ट 5 में। तो ये वाली जो क्लिप है उसमें एक मदर एंड डॉटर है जो अपने घर के बाहर वॉक कर रहे होते हैं कि तभी उनको अपने घर में कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है और उनको ऐसा लगता है कि उनको इसका वीडियो बनाना चाहिए, वरना यार मानता ही कौन कि उन्होंने ऐसा कुछ देखा। तो आखिर ऐसा क्या देखा, चलो देखते हैं। ये अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं और अपने घर के सेकंड फ्लोर की खिड़की पर कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने अपना वीडियो ऑन कर दिया है और फ्लैश भी यूज कर रहे हैं। क्या होने वाला है? All right, my daughter's room is up there, and we keep seeing some. All right, put your flashlight up. ओ शिट। आई होप आप लोगों ने नोटिस किया होगा। नहीं नोटिस किया क्या? ओके, फिर से देखो। All right, flash it up there. Oh. अब ध्यान से देखना। Put your flashlight down. Let's see if it'll do it again. ये फ्लैश लाइट जैसे Alright, put it विंडो up, पर पड़ी, Oh. जैसे ही वो लेडी वीडियो बना रही थी और फ्लैश लाइट उसने विंडो पर मारी जिसमें कि ब्लाइंड्स लगे हुए थे, ऐसा लगा कि उन ब्लाइंड्स को खोल कर कोई बाहर की तरफ देख रहा हो। लेकिन जैसे ही फ्लैश लाइट पड़ी ब्लाइंड्स अपने आप बंद हो गए। ऐसा लगा कि वो खुद को छुपाना चाहता हो जो भी उस ब्लाइंड्स के पीछे था। अगर ये वीडियो आप जूम करके देखते हो ना तो इसमें सिर्फ ब्लाइंड्स ओपन होते हुए दिखते हैं, फिंगर्स नहीं दिखाई देती। अगर कोई इंसान उन ब्लाइंड्स को खोलता तो यार फिंगर तो दिखते, पर वहाँ पर फिंगर नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब तो ये है कि कोई ना कोई घोस्ट या फिर कोई ऐसी डार्क एंटिटी उस खिड़की के पीछे, उस विंडो के पीछे है। अब आप लोग बोलोगे कि अरे यार ये सारा का सारा वीडियो स्क्रिप्टेड है, उस रूम में कोई ना कोई है जो ये सब चीजें कर रहा हो। तो यार इस चीज का प्रूफ भी मेरे पास है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। Put your flashlight up. All right, let's go inside. Let's go inside. Let's go inside. वो अपने घर के अंदर जा रही है। All right, here's the upstairs. कोई भी नहीं है, I just want to show you guys. उस रूम में है। No one behind the door. Here's my daughter's सीढ़ी पे भी room. कोई It's नहीं a little है। messy, I'm sorry, but just to show you. Here's the closet. I just want to show you there's और यही nobody वाला behind. रूम है जिसमें से कोई इन Nobody in the लोगों को closet. देख रहा था Here's the ब्लाइंड window से। right over here. और ये रहे यार Nobody. वो ब्लाइंड। Not a single person up here. अगर इन ब्लाइंड के पीछे कोई है ही नहीं तो वो कौन था जो कि इन ब्लाइंड से इन लोगों को देख रहा था? एनी आइडिया? तो हमारी जो नेक्स्ट क्लिप है वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी और मिस्टीरियस है। इसमें एक लड़की घूमने जाती है एक अबैंडन्ड टनल में। वैसे तो यार ऐसी जगह पर कौन घूमने जाता है, लेकिन शायद किसी लोगों को ऐसी जगह घूमना पसंद होता होगा। ये टनल बनी हुई थी 1819 में और जर्मन ट्रुप के जो लोग होते थे वो उसको यूज़ किया करते थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। लेकिन अभी ये अबैंडन्ड है और ऐसी जगह पर वो लड़की घूमने जा रही है। तो आखिर ऐसी जगह पर उसको क्या मिलने वाला है, चलो देखते हैं। ओह माय गॉड, ये वाली वो टनल है, लेकिन ये टनल तो भाई बाहर से बहुत डरावनी लग रही है। ये टनल बहुत लंबी भी, अगर कोई मिल गया ना उसको तो भाग भी नहीं पाएगी यहाँ से जान बचाने के लिए। और वो टनल में घूमते घूमते वीडियो भी बना रही है। कुछ तो था उस पटरी पे, क्या था आखिर? एक मिनट, वो था क्या? एक मिनट, मैं वापस रिवर्स करती हूँ। रिवर्स करके देखें, मुझे कुछ तो दिखाई दिया था पटरी पर। ये देखो कैमरा घूमा और पटरी पर आया, पटरी के पास ही मुझे कुछ दिखाई दिया था। कुछ तो है पटरी पर। ओह माय गॉड, कुछ तो ऐसा था जो एकदम से राइज हुआ, उसने अपना हेड उठाया, लेकिन वो था क्या? कोई जानवर, इंसान तो नहीं हो सकता, या फिर कोई अजीब सा मॉन्स्टर, या फिर कोई एलियन।
हमारी जो अगली क्लिप है वो रिकॉर्ड की है कंस्ट्रक्शन वर्कर ने। एक्चुअली वो एक घर के उसको क्या कहते हैं, रीडिज़ाइन, हाँ रिनोवेट, वो उस घर को रिनोवेट कर रहा था। लेकिन उस घर को रिनोवेट करते करते उसको उस घर में एक क्रॉलिंग स्पेस मिलता है, मतलब ऐसी जगह जहाँ से आप रेंग कर इधर से उधर जा सको। अब पता नहीं यार वो जगह क्यों बनाते हैं लोग। और आश्चर्य की बात यह है कि उस क्रॉलिंग स्पेस के बारे में उसके लास्ट ओनर को भी कुछ पता नहीं था। ओके, ये डोर है। वैसे अंदर तो काफ़ी स्पेस है, इंसान घुटनों के बल जा सकता है, उतना स्पेस है। काफी सामान पड़ा हुआ है यार अंदर। This extra space right here. आई थिंक वो सोच रहा होगा कि अगर इस स्पेस को रिनोवेट करने के लिए यूज किया जा सके तो। ओ ओ ओ कि तभी उसको फुट स्टेप सुनाई देते हैं, लेकिन उस जगह पे तो उसके अलावा कोई भी नहीं था। भागा 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 भाई भागा। उसको ऐसा लगा कि मे भी हो सकता है ये घर काफ़ी दिनों से खाली पड़ा था, तो कोई हो जिसने इस घर पे कब्जा कर लिया हो। तो वो फटाफट बाहर देखने गया कि आखिर कोई, उसको किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरी जगह भी एक्सप्लोर कर रहा है कि कहीं वो घुसपैठिया किसी और रूम में तो नहीं भाग गया। ऐसा लग रहा है कोई दो लोग मिलकर बात कर रहे हो, हंसने की आवाज़ें आ रही। भाई वो दौड़ के नीचे आ गया फटाफट। पता नहीं किस चीज़ का। ओ शिट। आई होप आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे ही उसने क्रॉलिंग स्पेस की तरफ कैमरा किया, क्रॉलिंग स्पेस का दरवाज़ा धीरे से खुला। और भाई ये देख के तो उस कंस्ट्रक्शन वर्कर की हालत ख़राब हो गई और वो जो भागा है ना। अब पता नहीं ये सब देखने के बाद वो कंस्ट्रक्शन वर्कर क्या उस घर को रिनोवेट करेगा, क्या उस पे काम करेगा। घोस्ट आपको घर के अंदर ही नहीं बल्कि घर के बाहर भी मिल सकता है, और ज़रूरी नहीं कि आप रात में ही घोस्ट के दर्शन करो। हो सकता है कि कभी कभी दिन में भी आपको घोस्ट के दर्शन हो जाए, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट क्लिप रिकॉर्ड की गई है वो की गई है डे लाइट में। यहाँ पर एक आदमी अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरा रहा था कि तभी उसको कुछ अजीब सी चीज़ देखने को मिली। अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराते भराते उस बंदे ने नोटिस किया कि एक स्कूल बस जो कि पार्क थी, खाली थी और फैक्ट्री वाले एरिया में खड़ी थी। यार फैक्ट्री वाले एरिया में पहली बात स्कूल बस क्या कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि इस स्कूल बस में बहुत सारे बच्चे हैं जो इधर से उधर घूम रहे हैं। इतनी सारी शैडो दिख रही है। अब उस बंदे को ये आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसी जगह पर स्कूल बस जो कि पार्क है उसके अंदर कोई कैसे हो सकता है। वो चेक करने जा रहा है भाई। पहली बात तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इस इंडस्ट्रियल एरिया में स्कूल बस कर ही क्या रही थी। empty bus. ओह माय गॉड। जब वो स्कूल बस के पास पहुंचा उसके अंदर कोई भी नहीं था, पूरी बस खाली थी। लेकिन अगर पूरी बस खाली थी तो जो उसने दूर से देखा वो क्या था, इतने सारे शेडो। वो उसकी आंखों का धोखा था या फिर थी ये कोई पैरानॉर्मल घटना। मेमो एंड पैटी एक कपल थे जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का काम किया करते थे। उनका काम होता था ये देखना कि ये जगह सच में हॉन्टेड है या नहीं। और ऐसे इन्वेस्टिगेशन करते करते एक दिन उनके साथ उनके घर तक आ जाती है एक फीमेल स्पिरिट, और उसके बाद उनके घर में कांड होना शुरू हो जाते हैं। ये लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है ना, तो इन्होंने उस स्पिरिट को बोला घर से जाने के लिए। फिर एक दिन रात में जब ये सो रहे होते हैं तो इनको अपने घर में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो जब ये चेक करने जाते हैं कि आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी, कि तभी कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है। आई होप आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो सीढ़ियों के पास एक विंडो है वहाँ पर एक फीमेल की शेडो दिखाई देती है। ये लोग चेक करने जा रहे हैं कि क्या सच में विंडो के पीछे कोई है। No, miren, ahí está la ventana, ¿sale? Chéquense. ये रही विंडो। ¿A dónde está la ventana? ओके, ये वाली विंडो थी। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, और ये विंडो बहुत ऊंची है भाई। मतलब अगर ये स्क्रिप्टेड या एडिटेड होता ना तो इतना ऊंचा विंडो पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, इसके लिए तो सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर एक बार जब ये लाइव थे आई थिंक टिकटॉक पे, इंडिया में बैन हुआ है भाई, बाहर तो चल ही रहा है। दरवाजे, दरवाज़ा लॉक है।
Vamos a लेकिन ये darle स्टिल con लाइव है, Tokio. लाइव चैट। ओह Vamos शिट a शिट darle muy शिट, bien esta noche लाइव a चैट la पर बात करते करते platicada. जैसे ही कैमरा मूव हुआ, खिड़की से किसी की शेडो दिखाई दी, ऐसा लगा कि घर के अंदर कोई है। बाद में जब इन्होंने ये चीज़ नोटिस की होगी तो ये लोग ये देखने आए हैं कि आखिर ये सब रिकॉर्ड कैसे हुआ, मतलब घर के अंदर तो कोई भी नहीं था तो ऐसा कैसे रिकॉर्ड हुआ। तो इनको लगा कि शायद जब दरवाज़ा बंद हुआ हो तो किसी तरह की कोई शेडो बन रही हो, इस वजह से शायद ऐसा कुछ रिकॉर्ड हुआ हो। तो ये लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लेकिन भाई ऐसा कुछ तो है ही नहीं। वो जो रिकॉर्ड हुआ था वो चीज़ ही अलग थी। ऐसा लग रहा था कि सच में घर के अंदर कोई खड़ा है। रोज रोज कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती थी। जैसे कि उन्होंने अपनी कार को खड़ा किया था गैराज के अंदर, लेकिन उनको अपनी कार पर हैंड प्रिंट दिखाई दिए, और जब वो हैंड प्रिंट को चेक कर रहे थे कि तभी उनको स्टोर रूम से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लगा कि स्टोर रूम में कोई है। ओके, अब ये स्टोर रूम में जा रहे हैं देखने के लिए। ¿Quién está ahí? टेंट एक, ओह शिट शिट, अलमारी के पीछे कोई है। ओह माय गॉड, Uy, creo que se कोई metió. इंसान। Ey, 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 ओह माय गॉड, creo que se metió un animal. मैं तो उधर ही ध्यान रख दी। टेंट एकदम से मूव हुआ। अब उसको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि टेंट के अंदर कोई जानवर वानवर हो, इसलिए वो चेक कर रहा है। बोला? लेकिन भाई टेंट के अंदर कोई भी नहीं है। टेंट अपने आप से कैसे मूव हुआ? सी, ऊपर नीचे कोई भी नहीं है। No mames, शिट, अलमारी के पीछे वो शेडो भी गायब हो चुकी है। no mames. और आई थिंक जब वो स्टोर रूम में चेक करने गए थे तब उन्होंने टेंट को मूव होते हुए देखा था, उस फीमेल स्पिरिट को नहीं देखा था जो कि अलमारी के पीछे थी। जब ये वीडियो उन्होंने अपलोड किया तो उनके किसी सब्सक्राइबर ने उन्हें बताया कि अलमारी के पीछे कोई शेडो, कोई फीमेल की शेडो थी। लाइव चैट पे थे वो वीडियो बना रहे थे। ओह शिट, इसमें साफ दिख रहा है यार। उसको कैसे नहीं दिखी पीछे? ये चेक करने जा रहे हैं। पीछे कोई भी नहीं है, पीछे कोई भी नहीं है। बट भाई वो कोई इंसान तो नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी थी। पता नहीं इन्होंने कैसे नोटिस नहीं किया। तो आखिर वो था क्या? जो भी था भाई बहुत ज़्यादा डरावना और मिस्टीरियस था। तो आई थिंक आज के लिए इतना डर का डोज काफ़ी है। वैसे मैंने आपको काफ़ी डरावनी क्लिप्स दिखाई, इसमें से आपको सबसे ज़्यादा डरावनी कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इस तरह के डरावने, स्कैरी और मिस्टीरियस वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना।